कैबिनेट मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने दिल्ली चुनावों में सरकारी दुरुपयोग पर बोलते हुए कहा कि जो हार रहे होते हैं उनके चेहरे लटके हुए होते हैं। इस बार दिल्ली चुनाव में केजरीवाल हार रहा है, बीजेपी सरकार बना रही है। नहीं, देखिए, जिसकी ड्यूटी लगाई गई है वो जा रहे हैं। और दिल्ली का मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और बहुमत के साथ बनाएगी। सर, पंजाब की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप वहाँ पर दिल्ली बीजेपी के लीडर से लगा है, इसको आप कैसे देखते हैं? कि ठीक है इस तरह से दूसरे राज्य की स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल एक राज्य के इलेक्शन को जीतने के लिए किया जाए? मेरा 35-40 साल की इलेक्टोरल राजनीति का अनुभव ये बताता है कि चुनाव में रोता वही है जो हार रहा होता है, जो जीत रहा होता है वो रोता नहीं है कभी। ये जो रोज रो रहे हैं और इनके लटके हुए चेहरे, मुरझाए हुए चेहरे इस तरफ साफ इशारा कर रहे हैं कि केजरीवाल इस बार दिल्ली से साफ है। सर, आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हम पे बीजेपी आरोप लगा रही है कि हम पंजाब से अपनी सरकारी मशीनरी ले आए और सारा सिस्टम पंजाब का वहाँ लगा दिया चुनाव के लिए, लेकिन हरियाणा से भी तो पूरी सरकार वहाँ पर प्रचार के लिए पहुंची हुई है, सीएम हैं, बाकी तमाम मंत्री विधायक हैं, तो उस पर क्यों नहीं सवाल उठता? देखिए, लोगों के जाने में और सरकारी मशीनरी के जाने का अंतर केजरीवाल जी को समझना चाहिए। कार्यकर्ता जाए करते हैं, सारे देश से जाते हैं, लीडर भी जाते हैं, नेता भी जाते हैं, मंत्री भी जाते हैं, लेकिन जब वो मशीनरी कहते हैं तो मशीनरी तो फिर अधिकारी आगे सारे हैं। सर, ऐसी भी खबरें हैं कि वहाँ कुछ टीचर्स को डिटेन किया गया है जो कि आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन करने के लिए पंजाब के टीचर थे जो कि दिल्ली पहुंचे हुए थे। दिल्ली पुलिस ने उनको डिटेन किया वो तब उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो क्या करने गए थे, क्या कर रहे हैं वहाँ। कल एक सीएजी रिपोर्ट का खुलासा हुआ है दिल्ली का, उसमें 382 करोड़ के आसपास अनियमितताएं पाई गई हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से दिल्ली सरकार। इस तरीके से सर इसे देखिए। इब्तदाई इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखना होता है क्या। ये तो इन्होंने जो गुल खिलाए हैं, ये जो धोखे की से पैदा हुई पार्टी और नेता हैं, ये इनका जन्म हुआ था अन्ना हजारे जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसमें सक्रिय होकर इन्होंने अपनी राजनीतिक भूमिका बनाई। अन्ना हजारे जी के आंदोलन का कहीं पर भी एजेंडे में ये आइटम नहीं थी कि वो जो सुधार लाना चाहते हैं वो सुधार सरकार बनाकर लाएंगे, पार्टी बनाकर लाएंगे। इन्होंने उनकी लोकप्रियता को धोखे से बनाकर अपनी राजनीतिक बनाई, और धोखे से पैदा हुई कोई भी चीज़ जो होती है उसका नतीजा धोखा ही निकलता है। सर, एक आम आदमी पार्टी विधायक का आज एक ऑडियो भी सामने आया है, उसमें वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अगर शराब नीति से पैसा नहीं कमाएंगे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे, यानी वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि शराब नीति में घोटाला हुआ। यमुना ये नहीं साफ कर सके, लोगों को शुद्ध पीने का पानी ये नहीं मुहैया करा सके, शुद्ध वायु ये नहीं मुहैया करा सके। प्रदूषण से आज भी दिल्ली विश्व के कई देशों में सबसे ज्यादा है। ना पानी पीने को दिया तुमने, ना बिजली तुमने दी लोगों को, ना अच्छी सड़कें दी तुमने लोगों को, और दारू की गली गली में दुकानें खोल दी। ये है तुम्हारी आम आदमी पार्टी की राजनीति। सर, एक आप गए थे जयपुर 152 लीक होते हुए, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या सुधार आपने वहाँ पे देखे जो आपको कुछ लोगों ने सुझाव भी दिए? और नहीं, मुझे वहाँ पर रास्ते में मुझे अक्सर मिल जाते हैं लोग, तो वहाँ भी लोग मिले और उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत ओवरलोडेड ट्रक चलते हैं। तो मैंने उसी वक्त वहाँ के आरटीए को फ़ोन करके कहा कि इसको आप रोकिए, सख्ती से रोकिए, नहीं तो आप जानते हो कि मेरा नाम अनिल विज है और मैं क्या करता हूँ। तो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, सभी सड़कों पर लोगों की ज़िंदगी पर रहम खाइए,
सरकार इतनी मेहनत से सड़कें बना रही है, जाल बिछा रही है, उन पर दया कीजिए। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही लोड करिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो मेरा डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी तुम्हें बख्शेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। सर 152D काफी महत्वपूर्ण हाईवे है हरियाणा के लिए भी, और पंजाब से अगर जयपुर की तरफ से आप आ रहे हैं और पंजाब जाना है तो उसको काफी कनेक्टिविटी अम्बाला से होते हुए है, तो उसमें आपको वहाँ पे कुछ शिकायतें आती हैं ओवर स्पीडिंग की, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि ओवर स्पीडिंग? नहीं, उसके लिए देखिए, अब कैमरे लगा दिए गए हैं और मुझे नहीं पता कि अभी फंक्शनल हुए हैं या नहीं हुए हैं। स्पीड के कैमरे अब लगभग सभी सड़कों पर लगते जा रहे हैं और 152D पर तो लगे हुए हैं। और अगर एक ओवर स्पीड कोई जाएगा तो उसके लाइट क्रॉस करते ही जेब में चालान आ जाएगा। वो तो कर रहे हैं व्यवस्था उसको। तो सर आप सड़क मार्ग से क्यों गए थे? ये ऑब्जर्वेशंस के लिए गए थे या आपका प्लान वहीं से जाने का था? नहीं, सड़क आगे भी जा सकते थे? नहीं जा सकते थे, लेकिन फिर भी सड़क मार्ग के जाने से बहुत कुछ पता लगता है, बहुत कुछ नई बातें पता लगती है, बहुत कुछ लोग मिलते हैं, बहुत कुछ लोगों के सुझाव मिलते हैं, बहुत कुछ काम करने के लिए समझ आती है। एक सर 100 दिन के सरकार के 100 दिन पे हुड्डा साहब का कहना है कि कोई उपलब्धि नहीं है, सिर्फ हरियाणा को पिछाड़ दिया। नहीं, विपक्ष क्यों मानेगा हमारी उपलब्धियां? बाकी मुख्यमंत्री जी 100 दिन पर बताएंगे आपको सारी उपलब्धियां, जो हमने उपलब्धियां हासिल की हैं, बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं, सारी विस्तार से बताएंगे आपको।